हर युद्ध में हमारे युद्ध के 3 शक्तिशाली हथियार होते हैं, और निश्चित रूप से आत्मा में और भी हथियार हैं जिनसे हम युद्ध करते हैं। लेकिन मैं आत्मा के 3-4 अत्यंत प्रभावी हथियारों पर प्रकाश डालना चाहता हूं, जो आपकी अंतरात्मा और विभिन्न स्वरों या ध्वनियों के कंपन पर निर्भर करते हैं। ये स्वर आपकी अंतरात्मा से निकलते हैं। हथियार सैनिकों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। हथियार अपने आप नहीं चलते। हर हथियार, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी तीखा हो, कितना भी विनाशकारी हो, वास्तव में मनुष्य के प्रयोग पर या सृष्टिकर्ता के प्रयोग पर निर्भर करता है। क्या आप आज रात मेरी बात सुन रहे हैं? आइए, क्या आप आज रात मेरी बात सुन रहे हैं? हथियार किसी के प्रयोग पर निर्भर करते हैं। अब मैं इसे अपने साथ दोहराना चाहता हूं। हथियार किसी के प्रयोग पर निर्भर करते हैं। इसलिए इसका अर्थ है कि आत्मा के हथियारों का प्रयोग करने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। हमें यह भी सही ढंग से समझना चाहिए कि हथियार क्या होते हैं। आत्मा में हमारे पास किस प्रकार के हथियार हैं। अब जब हम सांसारिक क्षेत्रों में युद्ध कर रहे हैं, तो हमें यह जानना आवश्यक है कि हम किस प्रकार के शत्रुओं से लड़ रहे हैं। किसकी विजय हमारे लिए आदर्श है, जिससे हम इस विजय को आगे बढ़ा सकें या आत्मिक युद्ध को आगे बढ़ा सकें। परमेश्वर ने हमें किस प्रकार के युद्ध के लिए बुलाया है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कौन से हथियार हैं और इन हथियारों का उपयोग कैसे करें। तो मैं आपको 4 प्रमुख बातों का सारांश देता हूं। अब कोई इसे जोर से और स्पष्ट रूप से कहे, यीशु का नाम, यीशु का लहू, मसीह की विजय की चेतना, परमेश्वर के पुत्रों और परमेश्वर के वचन के लिए आमीन बोलो। किसी ने कहा परमेश्वर का वचन, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। और फिर हमारे पास यीशु का नाम है। बाइबल कहती है कि यीशु का नाम बहुत ऊंचा किया गया है, और यह नाम हर दूसरे नाम से ऊपर है। और यीशु के नाम का उल्लेख करते ही स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे की हर नई वस्तु बदल जाती है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के नाम के राष्ट्र में सभी लोगों के सभी अधिकारी नीचे आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बाइबल कहती है, क्योंकि उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाहियों के वचनों से उस पर विजय प्राप्त की। और आज रात का मुख्य बिंदु यह है कि यीशु मसीह के लहू में विजय निहित है। यीशु के नाम में विजय निहित है, और परमेश्वर के वचन में विजय निहित है। इसलिए जब आप यीशु के नाम का उच्चारण करते हैं, तो आप 5 दुष्ट आत्माओं, रोगों, प्रधानताओं और शक्तियों पर मसीह की विजय को प्रकट करते हैं। और जब हम इन हथियारों को जीभ की शक्ति से, आपके आचरण की रहस्यमयी जुबान से प्रकट करते हैं, तो आप विजय को स्थापित होते देखेंगे। अब मुख्य बिंदु यह है कि पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया में तैनात किए गए ये सभी हथियार मानव जीभ की शक्ति और विज्ञान के रहस्यों के माध्यम से सक्रिय मुक्त किए जाने हैं। उदाहरण के लिए यीशुआ। अब मुख्य बिंदु यह है कि जब तक मैंने अपनी जीभ की शक्ति का उपयोग नहीं किया, तब तक यीशुआ कुछ खास नहीं कर सके। यीशु के नाम का सटीक उच्चारण करने के लिए मैं यीशु के नाम से उनकी जबान से कहता हूं, अशुद्ध आत्मा निकल जा। इसका अर्थ है कि यीशु का नाम एक हथियार है, लेकिन उस हथियार का प्रयोग केवल जीभ की शक्ति से, रहस्यमय ध्वनियों के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसलिए उस ध्वनि का उच्चारण ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिससे उस नाम का उच्चारण होता है जो हर दूसरे नाम से ऊपर है। तो ये सभी हथियार जीभ की शक्ति से
आपकी आत्मा से आने वाली रहस्यमयी ध्वनि के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए आज रात अपनी जीभ का लाभ उठाएं, अपनी जीभ का लाभ उठाएं। आज रात अपनी जीभ की शक्ति से आत्मा के हथियारों का प्रयोग करें। यदि आप उच्चारण नहीं करते, यदि आप सक्रिय नहीं करते, यदि आप अपनी जीभ के अधिकार और आत्मा की ध्वनियों के माध्यम से सक्रिय नहीं करते, तो यीशु का लहू, यीशु का नाम, परमेश्वर का वचन है ना, ये आत्मा के हथियार है। और जीभ की शक्ति से हम गलातियों में, आकाश में विजय का संदेश देते हैं। और जब तुम आत्मा की शक्ति से भविष्यवाणी करोगे तो तुम यीशु मसीह के नाम से विजयी होगे। क्या मैं गर्जती हुई आमीन सुन सकता हूं? आमीन। प्रभु की स्तुति में जोरदार तालियां बजाओ। अब यदि हम किसी युद्ध में हैं तो इसका अर्थ है कि हमें कुछ प्राणियों को हराने और उनकी संपत्ति लूटने के लिए बुलाया गया है। हर युद्ध में एक जीत होती है और उस जीत के साथ कुछ लूट का माल भी मिलता है। पुराने समय में जब भी कोई युद्ध होता था, है ना, जब कोई शहर या देश हार जाता था तो आमतौर पर उसे हराने वाले लोग धन दौलत, सोना चांदी, मवेशी, भेड़, गायें, जो कुछ भी उन देशों के पास होता था उसे लूट लेते थे। वे उनकी पत्नियों को ले जाते थे, उनके पुरुषों को ले जाते थे और उन्हें गुलाम बनाकर उनसे कठिन काम करवाते थे। इसलिए हर युद्ध में हमें उस महल, क्षेत्र, देश या राष्ट्र के शक्तिशाली पुरुषों को हराना होता है और फिर उस राष्ट्र से लूटपाट करनी होती है। हम केवल पृथ्वी पर जाकर पृथ्वी के सत्ताधारी के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे और खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। हम आकाश में स्थित क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करेंगे। क्या मैं वह आकाश की आवाज सुन सकता हूं? अब समस्या यह है कि आप मेरे मंत्रालय को 1 वर्ष या 2 वर्ष के भीतर समझना चाहते हैं। इसलिए हम जो कर रहे हैं वह है पुनर्स्थापना, वह पुनः प्राप्त करना जो हमने सैकड़ों हजारों वर्षों में खो दिया है। यह वह पीढ़ी है जिसे परमेश्वर ने शक्ति की ध्वनि, रहस्यों की ध्वनि, आरोहण की ध्वनि और अग्नि की ध्वनि दी है। और उस दुष्ट के शासन को पहचानना है, उस दुष्ट के शासन को जिसने इतने वर्षों से मानवता को बंदी बना रखा है। यीशु आए और उन्होंने शैतान पर पहली विजय, पहली जीत और पहली पराजय स्थापित की। और हम पवित्र आत्मा द्वारा नियुक्त पीढ़ी हैं जिन्हें उस अंधकार का सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी जिसे हमने अपने संसार में आने दिया है। यीशु शैतान से लड़ने नहीं आए थे, वह हमें सशक्त बनाने आए ताकि हम निहत्थे हो सके और यह सुनिश्चित कर सके कि मानवता से जो कुछ भी उन्होंने छीना है वह सब वापस लिया जाए, पुनः प्राप्त किया जाए और मानवता की उन्नति और महिमा के लिए पुनः स्थापित किया जाए। बाइबल कहती है कि सृष्टि आशाओं के व्यर्थ भाव में डूबी हुई थी और वो आशा ये है कि एक दिन परमेश्वर के पुत्रों का उद्धार होगा, उनका प्रकटीकरण होगा जो आत्मा में उठकर अंधकार की उन शक्तियों के विरुद्ध जाएंगे जिन्होंने मानवता और सृष्टि को गंभीर परिणामों और गुलामी में जकड़ रखा था। इसलिए यीशु का नाम, यीशु का लहू, मसीह की विजयों का ज्ञान और परमेश्वर का वचन आध्यात्मिक जगत में सबसे प्रभावी हथियार है। लेकिन आत्मा के ये चारों शक्तिशाली हथियार, जीभ के हथियार, जीभ की कंपन, प्रार्थना दल, प्रार्थना योद्धाओं और प्रार्थना सैनिकों के सचेत प्रयास और सचेतनता पर निर्भर करते हैं
जो आत्मा के हथियारों को सक्रिय करने वाली शक्ति का उपयोग करना जानते हैं। और इस शक्ति को जीभ कहा जाता है। बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, जीभ के अधिकार में है, जीभ की शक्ति में है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं अपनी जीभ की शक्ति, उस अधिकार को समझ लूं जो इस दुनिया से परे अन्य रचनाओं को प्रभावित करने में निहित है, तो मैं जीभ के सटीक उपयोग से मिलने वाले अद्भुत लाभों का आनंद उठाऊंगा। जीभ एक माध्यम है, जीभ एक ट्रिगर है। वास्तव में जीभ ही गोलियों को ट्रिगर करती है, जीभ ही हथियारों को ट्रिगर करती है। और जीभ ध्वनि की शक्ति, कंपन और बल पर निर्भर करती है। देखिए, जब आप गोली चलाते हैं तो वो बल ट्रिगर को खींचता है। एक बल, एक गति होती है जो हथियार को उस सटीक स्थान तक ले जाती है जहां आप उस हथियार को गिराना चाहते हैं। देखिए, एक बल है, वह बल आत्मा की ध्वनि है। वह ध्वनि जीभ की शक्ति, उसकी ऊर्जा से आती है। यह यीशु के नाम से प्रकट हुआ है। जीभ की शक्ति से उत्पन्न ध्वनि आत्मा के हथियारों को खोलती है, मुक्त करती है और उन्हें सक्रिय करती है। और इसीलिए आप यीशु को पाकर भी उत्पीड़ित हो सकते हैं। आप यीशु का नाम लेकर भी शैतान के बहकावे में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जीभ की शक्ति का उपयोग करके आत्मा की उन ध्वनियों को प्रकट करने से इनकार कर दिया जिनमें भावनाओं और शब्दों को व्यक्त करने और आत्मा के हथियारों को सक्रिय करने की क्षमता होती है। इसलिए हमारे पास हथियार तो हैं, लेकिन आत्मा के उन पुत्रों को सक्रिय करने में कुशल लोग नहीं हैं, जिनमें आत्मा के विजयी हथियारों की गति और संचार की शक्ति होती है। तो हमारा हथियार यह इस दुनिया का नहीं है। इसलिए हम इस युद्ध को समझने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यदि हम वास्तव में इस युद्ध में विजयी होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा, हम वास्तव में किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? इस युद्ध क्षेत्र का स्थान क्या है? उन्होंने कहा, क्योंकि यदि आप ये नहीं जानते कि हम किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इस युद्ध के लिए किस प्रकार के हथियारों की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप मनुष्य के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं तो आप मनुष्य के ही हथियारों का प्रयोग मनुष्य के विरुद्ध करेंगे। लेकिन अगर आपका युद्ध दृश्य आत्मिक प्राणियों के विरुद्ध है तो अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए आध्यात्मिक युद्ध में विजय और सटीकता पाने के लिए हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, इस युद्ध में किस प्रकार के हथियारों की आवश्यकता है? हम किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं? हमारे विरोधी कौन है? हम किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं? अगला प्रश्न है, चलिए उत्तर देते हैं। प्रश्न यह है और उत्तर होगा, हम नहीं, हम मनुष्य के विरुद्ध युद्ध में हैं। इसलिए हम मानव प्राणियों के विरुद्ध युद्ध नहीं करते। लेकिन बाइबल कहती है कि हम प्रधान शक्तियों के विरुद्ध युद्ध में हैं। हम युद्ध में हैं, हम संघर्ष करते हैं। देखिए, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें। एक बार जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो आप स्वर्गिक स्थानों में स्थित प्रधान शक्तियों, अंधकार के शासकों और आत्मिक दुष्टता के विरुद्ध एक युद्ध में होता है। इसका अर्थ है कि इस युद्ध का स्थान भौतिक जगत में नहीं है। इसलिए मैं निम्न जगत में युद्ध नहीं कर रहा हूं। इसका अर्थ है कि मुझे अदृश्य को देखने के लिए स्वयं को शिक्षित करना होगा। मुझे स्वयं को ऐसे वातावरण बनाने का प्रशिक्षण देना होगा जो मेरी आत्मा को आध्यात्मिक जगत में प्रभावी ढंग से विजय का संदेश देने के लिए प्रेरित कर सके। इसलिए
हम मानव प्राणियों के विरुद्ध युद्ध नहीं करते। हमारा युद्ध यहां से परे के जगतों में होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक ईसाई, प्रत्येक पुनर्जन्म प्राप्त विश्वासी को स्वर्गीय स्थानों में युद्ध करना सीखना चाहिए। उसे तारों के जगत में युद्ध करना सीखना चाहिए। उसे कल्पनाओं के जगत में युद्ध करना सीखना चाहिए। उसे गड्ढों के जगत में युद्ध करना सीखना चाहिए। उसे चंद्रमा के जगत में युद्ध करना सीखना चाहिए। उसे शासकों के जगत में युद्ध करना सीखना चाहिए। उसे प्रधानताओं के जगत में युद्ध करना सीखना चाहिए। उसे शक्तियों के जगत में युद्ध करना सीखना चाहिए। उसे आत्माओं के जगत में युद्ध करना सीखना चाहिए। उसे आध्यात्मिक दुष्टता के जगत में युद्ध करना सीखना चाहिए और स्वर्गीय स्थानों में युद्ध करना सीखना चाहिए। इसलिए यदि परमेश्वर ने हमें यहां से परे के जगतों में युद्ध करने के योग्य बनाया है, तो इसका अर्थ है कि उसने हमें आत्मा के इन आयामों में प्रवेश करने और युद्ध करने के लिए पहुंच, क्षमताएं, योग्यताएं और नियम भी दिए हैं। इसलिए हम जानते हैं कि ध्वनि आत्मा की है। हम ये कैसे जानते हैं? बाइबल प्रेरितों के कार्य अध्याय 12 में कहती है, और एक ध्वनि हुई। अचानक स्वर्ग से एक आवाज आई, स्वर्ग से एक आवाज, स्वर्ग से एक आवाज। ये स्वर्ग से आती है और बाइबल कहती है कि ये हमारे साथ एक तेज हवा के रूप में आई। तो अब मैं उस आवाज को पहचानता हूं। यह आत्मा के लोकों में मेरा प्रवेश द्वार है। मैं जानता हूं कि आत्मा की हवा ही मेरा प्रवेश द्वार है। मैं जानता हूं कि बाइबल कहती है कि जो कोई अनजान भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि आत्मा में वह रहस्य की बातें करता है। तो मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा की भाषा के द्वारा, यह आत्मा की भाषा है। ये इस लोक से परे के लोकों में मेरी संपत्ति है। इसलिए जब मैं बोलता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास के मनुष्य इसे समझें, क्योंकि यह संवाद मनुष्य से नहीं है, ये आत्माओं से संवाद करने की भाषा है। मुझे आत्मा में या धर्म ग्रंथों में जाना होगा ताकि मैं उन सिद्धांतों, वचन, आत्मा के नियमों को देख सकूं जो परमेश्वर के वचन में लिखे गए हैं और जो आत्मा के लोकों की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते हैं। तो मैं जानता हूं कि आवाज हवा है, यह आत्मा की भाषा है। बाइबल कहती है कि वह बोलता है, अज्ञात भाषा मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोली जाती है। इसलिए आत्मा में वह ऐसी बातें बोलता है जो मनुष्य के मन की समझ से परे है, ऐसी बातें जो मनुष्य बोध नहीं कर सकता। इसलिए जब मैं इस वेदी पर आता हूं तो मैं जानता हूं कि यदि मैं खड़ा होकर कहूं, मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा में खुल गई है। मेरी आत्मा सांसारिक जगत से परे के लोकों में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए मैं उसमें संलग्न होता हूं। यदि हम युद्ध में हैं तो प्रश्न ये होगा कि हम किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने हथियारों का प्रयोग गलत लक्ष्यों के विरुद्ध करते हैं तो यह मूर्खता है। देखिए, क्योंकि यदि आप नहीं जानते कि लक्ष्य कौन है और लक्ष्य कहां है, तो आप आत्मा के हथियारों का दुरुपयोग करेंगे, उन्हें नष्ट करेंगे, उनका उपयोग करेंगे और उन्हें बिगाड़ देंगे। कोई भी मनुष्य आपका शत्रु नहीं है। आपका शत्रु शैतान और उसकी शक्तियां, उसके नियम, उसकी क्षमताएं
और अग्नि शैतान है। इसलिए हम उनके विरुद्ध युद्ध में हैं। और यह युद्ध, जैसा कि मैंने कहा, मानवीय जगत से परे के लोकों में है। इसलिए हम सांसारिक क्षेत्रों से युद्ध नहीं करते, हम स्वर्गीय क्षेत्रों में युद्ध करते हैं। अतः हम यहां से युद्ध नहीं करते, हम पृथ्वी पर युद्ध नहीं करते, हम आत्मा में युद्ध करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रश्न यह था कि जब हम पृथ्वी पर हैं तो हम आत्मा में युद्ध कैसे करें? नहीं, आपका जो भाग पृथ्वी पर है वह आपका भौतिक अस्तित्व है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हम अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से युद्ध नहीं करते, हम अपने शरीर से युद्ध नहीं करते। और इसीलिए बाइबल कहती है हमारे युद्ध के हथियार दिखावटी नहीं हैं, बल्कि वे परमेश्वर के द्वारा शक्तिशाली हैं, जो गड्ढों को गिराने, कल्पनाओं को नष्ट करने और सभी विचारों को मसीह की आज्ञाकारिता में लाने के लिए हैं। इसका अर्थ है हम यहां से युद्ध नहीं करते, हम स्वर्गीय क्षेत्रों में अपनी स्वर्गीय प्रवृत्ति से युद्ध करते हैं। कैसे? बाइबल कहती है कि हम बैठे हैं, रूपांतरित किए गए हैं, अंधकार के राज्य से छुड़ाए गए हैं, इन प्रिय पुत्रों के राज्य में स्थानांतरित किए गए हैं। बाइबल कहती है कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, प्रधानताओं और शक्तियों से बहुत ऊपर। तो जब हम आत्मा की ध्वनि के माध्यम से, भाषाओं और लोगों के कंपन के माध्यम से अपनी मानवीय आत्मा को जागृत करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सक्रिय करते हैं। आर्य हम हृदय के उस आंतरिक मनुष्य को मुक्त करते हैं जो स्वर्गीय लोकों में विराजमान है। आंतरिक मनुष्य का द्वार खुल जाता है। ओह, तो जब मैं भाषाओं के माध्यम से जागृत होता हूं तो भीतर कुछ खुल जाता है, स्वर्गीय लोकों में कुछ खुल जाता है। मेरा एक रूप जो राक्षसों से बहुत ऊपर है, शैतान से बहुत ऊपर है, वो खुल जाता है। शाजिया, अंतिम दिनों में आपका स्वागत है। आवाज सुनाई देने लगी है, तुरही बजने लगी है। क्या आप तैयार हैं? यह एक विजयी पीढ़ी है, यह एक चुनी हुई पीढ़ी है।